कहानी गांव के मोमोज। एक रहस्यमयी सस्पेंस से भरी कहानी जो अंत तक आपको बांधे रखे। शिवपुर, पहाड़ों के बीच छिपा एक छोटा सा गांव। सुबह यहां धुंध इतनी गहरी उतरती कि लगता पूरा गांव बादलों में तैर रहा हो। गांव में सब कुछ सामान्य था, खेती, पशु, छोटी सी दुकानें, मंदिर की घंटियां। लेकिन उस साल कुछ अलग था। सबसे पहले ये बात फैली कि गांव में मोमोज की दुकान खुली है। शिवपुर में, जहां लोग आज तक चाउमीन तक ठीक से नहीं जानते थे, वहां मोमोज। लोग हैरान थे। दुकान खुली थी पीपल के पेड़ के पास। एक लकड़ी का छोटा सा ढांचा, ऊपर टीन की छत। बोर्ड पर लाल रंग से लिखा था, भोला मोमोज, एक बार खाओ बार बार आओ। हाँ, गांव में सब हंसे, भैया, लेकिन एक प्लेट जिज्ञासा देना। सबको मुझे भी खींच लाई। चाहिए। पहला अरे, सबके स्वाद लिए है क्या? और पहली मुझे भी बेचैनी। चाहिए। पहले दिन सिर्फ 5 लोग गए, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन लाइन लग गई। मोमोज का स्वाद अजीब था, बहुत स्वादिष्ट। इतना कि लोग कहते ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। लेकिन स्वाद के साथ एक और चीज थी, एक अजीब सी खामोशी। जो लोग मोमोज खाकर आते वे कुछ देर तक चुप रहते, जैसे सोच में डूब गए हों। किसान रामू ने कहा, मोमोज खाने के बाद मुझे अजीब सपना आया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लोग हंसे। लेकिन अगले दिन मास्टर जी ने भी यही कहा। फिर चौकीदार, फिर सरपंच, सबको एक जैसा सपना आता। एक आवाज जो धुंध के अंदर से बुलाती थी, भोला, जो कभी हंसता नहीं था। दुकान का मालिक था भोला, दिखने में साधारण, दाढ़ी हल्की सी बढ़ी हुई, आंखें गहरी और मुस्कान जो कभी पूरी नहीं होती। वो कम बोलता था। कोई पूछता कहां से आए हो, वो बस कहता, पहाड़ों के उस पार से। उस पार क्या है, कोई नहीं जानता था। एक बात और अजीब थी, भोला रात में भी दुकान बंद नहीं करता था। कई लोगों ने देखा, आधी रात को भी उसकी दुकान में चूल्हा जलता रहता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं होता। तो फिर वो किसके लिए बनाता था? मोमोज खाने वाले बदलने लगे। एक हफ्ते बाद गांव में बदलाव साफ दिखने लगा। जो लोग रोज मोमोज खाते वे धीरे धीरे अलग से हो गए। वो कम बोलते, कम हंसते और अक्सर शाम होते ही पीपल के पेड़ की ओर देखने लगते, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन रामू अचानक गायब हो गया। सबने सोचा शहर चला गया होगा, लेकिन उसके घर से कुछ अजीब मिला। उसकी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, आज रात मैं उसे देखूंगा, वो मुझे बुला रही है। कौन बुला रहा था? किशोर, जिसने शक किया। गांव में एक लड़का था किशोर, उम्र 16 साल, जिज्ञासु, तेज दिमाग। उसे मोमोज का स्वाद पसंद नहीं आया। उसे लगा कुछ तो गलत है। उसने ध्यान दिया कि मोमोज में मसाला अलग है, एक हल्की सी खुशबू जो पहाड़ों में कहीं नहीं मिलती। एक रात उसने तय किया, वो भोला की दुकान पर नजर रखेगा। आधी रात का सच। रात के 12 बजे, धुंध गहरी थी। किशोर पीपल के पीछे छिप गया। भोला अकेला खड़ा था। लेकिन फिर धुंध के बीच कुछ आकृतियां उभरीं, सफेद सी, धुंध जैसी, इंसानों की परछाइयां। वे धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ीं। भोला ने मोमोज की प्लेटें रखीं, परछाइयां खाने लगीं। किशोर का दिल तेज धड़कने लगा। ये इंसान नहीं थे, पहाड़ों के उस पार। अगले दिन किशोर ने मास्टर जी की पुरानी किताबों में खोजबीन की। उसे एक कहानी मिली। सालों पहले पहाड़ों के उस पार एक बस्ती थी जो अचानक गायब हो गई। लोग कहते थे वे आत्माएं बनकर लौटते हैं और खाने की खुशबू से खिंचे चले आते हैं, और उन्हें बुलाने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे कहा जाता है द्वारपाल। क्या भोला वही था? सच का सामना। उस रात किशोर सीधे दुकान पर पहुंचा। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। भोला मुस्कुराया, पहली बार पूरी मुस्कान, अजीब ठंडी मुस्कान। मैं उन्हें खिलाता हूं जो भूखे मर गए थे, जो कभी संतुष्ट नहीं हो पाए। और रामू? भोला चुप रहा, फिर बोला, जो उनकी पुकार सुन ले वो लौट नहीं पाता। आखिरी रात। गांव में अब आधे लोग गायब थे। किशोर ने फैसला किया, आज रात सब खत्म करेगा। वो दुकान में घुसा, चूल्हा बुझा दिया, स्टीमर पलट दिया। धुंध अचानक गहरी हो गई। सफेद आकृतियां गुस्से में उभर आईं। भोला चिल्लाया, तुमने उनका रास्ता बंद कर दिया। किशोर ने कहा,
ये गांव उनका नहीं है। अचानक पीपल का पेड़ कांपने लगा, धुंध भंवर बन गई और सब कुछ शांत। अगली सुबह दुकान गायब थी, भोला भी। पीपल के पास सिर्फ राख पड़ी थी। गांव के जो लोग गायब हुए थे वे वापस नहीं आए, लेकिन जो बचे थे उन्हें अब सपने नहीं आते थे। किशोर कभी कभी रात में जाग जाता है, उसे अभी भी हल्की सी खुशबू आती है मोमोज की, और धुंध में उसे लगता है कोई खड़ा है। शायद भूख कभी खत्म नहीं होती। राहत भरी सांस। गांव ने राहत की सांस ली। थकी हुई शांति। लोगों ने मान लिया कि जो हुआ वो खत्म हो चुका है। विश्वास करने की कोशिश। पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी राख को मिट्टी से ढक दिया गया। धीमा गंभीर स्वर। किसी ने उस जगह की बात करना बंद कर दिया। चुप्पी, दबा हुआ डर, लेकिन सन्नाटा, हल्का ठहराव। वो अब भी वहीं था। गहरी ठंडी आवाज, धड़कती जमीन, तनाव बढ़ता हुआ। एक शाम किशोर खेत से लौट रहा था, थका हुआ, सामान्य स्वर। सूरज ढल चुका था, धीमी गंभीरता। आसमान हल्का बैंगनी हो गया था, हल्की रहस्यमयता। जैसे ही वो पीपल के पास से गुजरा, धीमा, सतर्क, उसे लगा जमीन हल्की सी कांपी। अचानक चौंकना। वो रुक गया। तनावपूर्ण ठहराव। उसने ध्यान से सुना, सांस रोके हुए। नीचे से फुसफुसाहट, बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी। डर की शुरुआत, जैसे पानी उबल रहा हो। धीमी गूंज, जैसे स्टीमर फिर चढ़ गया हो। भय मिश्रित पहचान। उसका गला सूख गया। घबराहट। उसने खुद को समझाया, अपने आप को दिलासा, ये सिर्फ वहम है, कृत्रिम हिम्मत। लेकिन खुशबू, धीमा ठंडा ठहराव। वो खुशबू फिर हवा में घुल चुकी थी। रहस्यमयी डर, नई परछाई, तनावपूर्ण बदलाव। अगले दिन गांव में एक अनजान आदमी दिखा। संदेह भरा स्वर, लंबा कद, निरीक्षण, सफेद शॉल ओढ़े, धीमी रहस्यमयता। चेहरा आधा ढका हुआ, डर की झलक। वो पीपल के पास काफी देर खड़ा रहा। सस्पेंस। मिट्टी को देखता रहा, गंभीर मौन। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया, ठंडी मुस्कान। किशोर दूर से उसे देख रहा था। सतर्कता। उसे वही ठंडक महसूस हुई, सिहरन, जो उसने भोला के पास खड़े होकर महसूस की थी। पहली रात। धीमा भारी स्वर। उस रात फिर सपने लौट आए। बेचैनी। पहले एक, तनाव, फिर दो, तेज होता डर, फिर 5 लोग, घबराहट। सबने सुबह बताया, हड़बड़ी। वो आवाज फिर आई, डरे हुए स्वर में। किसी ने कहा भूख, फुसफुसाते हुए डर। किशोर का दिल डूब गया। गहरी चिंता। क्या उसने सच में सब खत्म किया था? आत्मसंदेह। या उसने सिर्फ कुछ समय के लिए द्वार बंद किया था? भयावह एहसास। छुपा हुआ रास्ता, निर्णय भरा स्वर। किशोर ने तय किया, दृढ़ता। इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। साहस। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया। विश्वास। अमन और राघव। दोस्ती का भाव। तीनों ने रात में पीपल के पास खुदाई शुरू की। तनावपूर्ण मेहनत। मिट्टी नरम थी। शक, बहुत नरम। डर बढ़ता हुआ, जैसे किसी ने हाल ही में उसे हिलाया हो। चौंकाने वाला एहसास। कुछ ही देर में उन्हें फिर वही लोहे का ढक्कन मिला, सिहरन। लेकिन इस बार भारी ठहराव। ढक्कन खुला हुआ था। झटका। नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी, रहस्यमयी चमक। नीचे की दुनिया। धीमा गूंजता स्वर। तीनों ने एक दूसरे को देखा, डर और जिज्ञासा। डर था, स्वीकार, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी, अंदरूनी खिंचाव। वे सीढ़ियां उतर गए, साहस और भय साथ साथ। नीचे वही गोल कमरा था, पहचान, लेकिन अब वो पहले से बड़ा लग रहा था। अविश्वास। दीवारों पर अब सिर्फ बर्तन नहीं थे, धीमा खुलासा। वहां चेहरे उकेरे गए थे, सिहरन। सैकड़ों चेहरे, भयावह विस्तार। हर चेहरे की आंखें खाली, डरावनी शून्यता। और हर चेहरे के नीचे एक शब्द, भारी विराम। भूख, गहरी गूंज। अनजान आदमी, तनाव चरम पर। कमरे के बीच में वही अनजान आदमी खड़ा था, सामना। उसने शॉल हटाई, धीमा खुलासा। चेहरा शांत, असामान्य स्थिरता। आंखें गहरी, डरावनी गहराई। तुम देर से आए, उसने कहा, ठंडी आवाज। किशोर ने पूछा, साहस जुटाते हुए, तुम कौन हो? डर और गुस्सा। वो मुस्कुराया, रहस्यमयी ठंडी हंसी। मैं नया द्वारपाल नहीं हूं। धीमा विराम। मैं भूख हूं। गूंजती हुई गंभीरता। कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई, सिहरन। असली छेल, सच्चाई का खुलासा। उस आदमी ने दीवार की ओर इशारा किया, धीमी शक्ति। ये सब, ठहराव, सिर्फ एक गांव नहीं थे, गंभीर चेतावनी। हर कुछ साल में एक जगह चुनी जाती है, धीमी व्याख्या। एक गांव, विराम। एक शहर, विराम। एक बाजार, गूंजता हुआ स्वर। जहां लोग लालच से खाएं, आरोप जैसा पार्ट 2 स्वर। के लिए जहां कमेंट स्वाद और समझ से सब्सक्राइब बड़ा हो करो। जाए, कड़वी सच्चाई।
वहां द्वार खुलता है, भयावह निश्चितता। अमन पीछे हट गया, घबराहट। राघव कांपने लगा, डर। और अब? किशोर ने पूछा, हिम्मत के साथ। वो आदमी आगे बढ़ा, खतरा करीब आता हुआ। अब भूख बढ़ चुकी है, गंभीर घोषणा। अब सिर्फ आत्माएं नहीं आएंगी, खतरे की आहट। अब लोग खुद चल कर आएंगे, डरावनी भविष्यवाणी। ऊपर की हलचल, तेज तनाव। उसी समय गांव में भीड़ लग गई, हैरानी। किसी ने देखा? चकित स्वर। पीपल के नीचे फिर एक दुकान खड़ी है, अविश्वास। इस बार बोर्ड पर लिखा था, धीमा खुलासा, सिर्फ आज मुफ्त मोमोज। लालच भरी गूंज। लोगों की आंखों में चमक आ गई। लालच, धीमा दोहराव, जिज्ञासा, खिंचाव, भूख, गहरी गूंज। लाइन लगने लगी, तेज होता खतरा, नीचे का संघर्ष, चरम तनाव। कमरे में हवा भारी हो गई, दम घुटता हुआ एहसास। अनजान आदमी ने हाथ उठाया, शक्ति का प्रदर्शन। चूल्हा अपने आप जल उठा। अचानक डर। स्टीमर की आवाज गूंजने लगी, भयावह गूंज। दीवारों के चेहरे हिलने लगे,